क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कर गए क्योंकि सामने वाला इंसान भावनात्मक रूप से आपको मजबूर कर रहा था? कभी किसी ने आपसे कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये जरूर करोगे, या तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अगर हाँ, तो आप शायद इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार हो चुके हैं। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये एक धीमा जहर है जो इंसान की आत्मा को अंदर से तोड़ देता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि लोग इमोशनल मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और इससे कैसे बचें। इमोशनल मैनिपुलेशन क्या होता है? इमोशनल मैनिपुलेशन यानी आपकी भावनाओं को हथियार बनाकर कोई दूसरा इंसान आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। वो गिल्ट, शेम, लव, डर इनका इस्तेमाल करता है ताकि आप ना कह सको और उसकी बात मान लो। मैनिपुलेटर्स आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि हर गलती आपकी है। वो खुद को मासूम और आपको जालिम बना देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कैसे पहचाने इमोशनल मैनिपुलेशन? एक गिल्ट ट्रिप देना, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम एक काम भी नहीं कर सकते। मैनिपुलेटर्स गिल्ट से आपका कंट्रोल लेते हैं। 2. साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप्पी की सजा। गलती आपकी नहीं, फिर भी वो आपसे बात नहीं करेंगे ताकि आप माफी मांगने आओ। 3. गैसलाइटिंग, तुम्हें गलत याद है, तुम पागल हो रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये सब आपके दिमाग को डगमग करने की कोशिश है। 4. विक्टिम बनना, हर समय खुद को पीड़ित दिखाना ताकि आप उनकी मदद करें, भले ही वो गलत हों। इमोशनल ब्लैकमेल, अगर तुम नहीं माने तो मैं मर जाऊंगा। इस तरह के स्टेटमेंट सीधे आपकी भावनाओं पर वार करते हैं। इमोशनल मैनिपुलेटर्स कैसे सोचते हैं? इमोशनल मैनिपुलेटर्स अक्सर खुद अंदर से बहुत डरपोक होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सीधे बात करेंगे तो लोग उनकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो शॉर्टकट अपनाते हैं मैनिपुलेशन का। ये लोग अक्सर नार्सिसिस्ट, स्वार्थी, इनसिक्योर या चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हुए होते हैं। कई बार उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वो दूसरों को इमोशनली हार्म कर रहे हैं। रीमा एक 28 साल की लड़की थी। उसने 5 साल एक ऐसे बॉयफ्रेंड के साथ बिताए जो हर बार इमोशनल ड्रामा करता था। जब भी रीमा अपनी करियर के लिए कुछ करना चाहती, वो कहता, तुम्हें बस पैसा और नाम चाहिए, मुझे नहीं। जब वो कुछ खुश होती, वो उदास हो जाता ताकि रीमा गिल्ट में आ जाए। धीरे धीरे रीमा खुद को भूल गई, उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया। उसे लगा कि वो किसी काम की नहीं। एक दिन उसने एक थेरेपिस्ट से बात की और तब पता चला वो पिछले 5 सालों से इमोशनल मैनिपुलेशन झेल रही थी। उसने खुद को हील किया और आज वो एक सोशल वर्कर है जो दूसरों को ये सब सिखाती है। इससे कैसे बचें? 1. बाउंड्रीज बनाएं। हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं। अपने दायरे तय कीजिए कि आप कितना सह सकते हैं। 2. नो कहने की प्रैक्टिस करें। नहीं कहना गलत नहीं है। हर बार गिल्ट फील करना मैनिपुलेशन का सिम्टम है। 3. अपने इमोशंस पर शक करें। अगर आपको बार बार लग रहा है कि शायद गलती मेरी ही है, तो ठहरिए, सोचिए, शायद आपको मैनिपुलेटेड किया जा रहा है। 4. सपोर्ट सिस्टम बनाइए। अपने दोस्तों, फैमिली से खुलकर बात कीजिए, अकेले मत रहिए। 5. प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर आप बहुत परेशान हैं, तो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से बात करें। ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। इमोशनल मैनिपुलेशन एक ऐसा अंधेरा है जो धीरे धीरे आपकी रोशनी को खा जाता है। पर याद रखिए, जो लोग आपके इमोशन से खेलते हैं
वो आपके लायक नहीं। आपका दिल सॉफ्ट है, लेकिन वो कमजोर नहीं है। सीखिए, समझिए और अपने आप को बचाइए। मैनिपुलेटर्स आपके दिमाग की कौन सी कमजोरियां पकड़ते हैं? वे आपके अंदर मौजूद 3 लूप होल्स को पहचान लेते हैं। आपकी अहमियत पाने की चाह, नीड फॉर वैलिडेशन, गिल्ट से जल्दी टूट जाना, टकराव से डरना। एग्जाम्पल, अगर मैं ना कह दूं तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। मैनिपुलेटर्स कैसे आपकी आइडेंटिटी मिटाते हैं? धीरे धीरे आप सोचते हैं, शायद मैं ही गलत हूं। वो आपकी डिसीजंस, ड्रीम्स, डिजायर्स सब पर सवाल उठाते हैं ताकि आप खुद पर डाउट करने लगे। जैसे सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस, डिपेंडेंसी ऑन मैनिपुलेटर। जब कोई हमें भावनात्मक रूप से मैनिपुलेट करता है तो वह धीरे धीरे हमारी पहचान, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को छीन लेता है और हम उस समय तक यह नहीं समझ पाते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। मैनिपुलेशन से निकलने के बाद इंसान की जिंदगी अचानक से खाली लगने लगती है। वो इंसान जिसे हम इतना प्यार करते थे, जिस पर भरोसा करते थे, असल में वही हमें अंदर से तोड़ता रहा। और जब हम इस सच से टकराते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया झूठ थी। सेल्फ डाउट बढ़ जाता है। क्या मैं ही गलत था? शायद मैंने ही ज्यादा रिएक्ट किया होगा। क्या मैं पागल हो रहा हूं? मैनिपुलेशन के बाद सबसे पहला हमला हमारे सोचने की शक्ति पर होता है। हम खुद को ही शक की नजर से देखने लगते हैं। हमारी अपनी फीलिंग्स हमें नकली लगती हैं और हम हर इमोशन को क्वेश्चन करने लगते हैं। गिल्ट और शेम का बोझ। मैंने क्यों इतना सहा? मैं इतनी देर तक क्यों चुप रहा? क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं? मैनिपुलेटर जाने के बाद गिल्ट और शेम विक्टिम को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। वो खुद को दोष देता है, जबकि असली दोषी कोई और होता है। लोनलीनेस और इमोशनल खालीपन। अब मैं किससे बात करूं? कोई मुझे समझेगा भी? मैनिपुलेटर्स विक्टिम को इमोशनली आइसोलेट कर देते हैं ताकि कोई तीसरा उनकी सच्चाई न देख सके। जब रिश्ता खत्म होता है तो विक्टिम के पास ना दोस्त होते हैं, ना सहारा। अंदर से सब सूना सूना लगता है। ट्रस्ट इश्यूज और फियर ऑफ अटैचमेंट। अब किसी पर भरोसा कैसे करूं? क्या हर कोई मुझे इस्तेमाल करेगा? मैनिपुलेशन का असर इतना गहरा होता है कि इंसान आगे चलकर सही लोगों पर भी भरोसा नहीं कर पाता। उसे डर लगता है कि कहीं फिर से वो उसी जाल में न फंस जाए। इमोशनल फ्लैशबैक्स और ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस। कोई बात, आवाज, गंध या सिचुएशन उस समय की याद दिला देती है जब मैनिपुलेटर ने कुछ कहा या किया था। विक्टिम को बार बार इमोशनल फ्लैशबैक्स आते हैं। वो क्राइंग स्पेल्स, एंजाइटी, इंसोम्निया और कभी कभी पैनिक अटैक्स का शिकार हो सकता है। यह एक प्रकार का CPTSD, कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी बन सकता है। लॉस ऑफ आइडेंटिटी। मैं कौन हूं? मैनिपुलेटर्स आपको अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। आप क्या सोचो, क्या चाहो, क्या महसूस करो। जब वो चले जाते हैं तो एक सवाल बचता है, अब मैं क्या हूं? आपका पैशन, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी सब धुंधला हो चुका होता है। एंगर और रिवेंज की भावना। मैंने इतना सहा, अब मैं उसे दिखाऊंगा। उसने मेरे साथ ये कैसे किया? ये नेचुरल फेज है, लेकिन अगर इस एंगर को प्रॉपर्ली प्रोसेस न किया जाए तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन सकता है। हीलिंग जर्नी की शुरुआत, लेकिन अकेले। हीलिंग शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे। बहुत बार लोग थेरेपी लेने से डरते हैं क्योंकि वो खुद को कमजोर समझते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हीलिंग सबसे बहादुरों का काम है। मैनिपुलेशन के बाद की सबसे बड़ी जीत होती है खुद से दोबारा प्यार करना। हीलिंग टिप्स। जर्नलिंग शुरू करें, हर इमोशन लिखें,
बाउंड्रीज बनाना सीखें। अफर्मेशंस बोलें, मेरा वैल्यू किसी और की थिंकिंग पर डिपेंड नहीं करता। थेरेपी या ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करें। टाइम दीजिए, खुद को जज मत कीजिए। आप जान सकते हैं कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है। मैनिपुलेशन की बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस। मैनिपुलेटर्स के चेहरे, बोलने के अंदाज, आंखों की हरकतों से उन्हें पहचाना जा सकता है। बार बार नजरें चुराना, जबरदस्ती हंसना, आपकी बात काटना, ज्यादा दुखी दिखने की कोशिश करना। जब आप उन्हें कुछ गलत बताते हैं, वो अचानक इमोशनल हो जाते हैं। असली गिल्ट नहीं, गिल्ट दिखाने की एक्टिंग होती है। वॉइस टोन और लैंग्वेज ट्रिक्स। कुछ शब्दों और वाक्य संरचनाओं से भी इमोशनल मैनिपुलेशन होता है। जैसे, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम कभी खुश नहीं होते, तुम मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूं, तुम बहुत सेंसिटिव हो। सटल मैनिपुलेशन इन गुड रिलेशनशिप्स। हर मैनिपुलेटर गुस्सैल नहीं होता। कई बार वो अच्छा इंसान बनकर खेल खेलते हैं। एक्सेसिव केयर दिखाना, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, आपको बच्चा बना देना ताकि आप डिपेंडेंट बने। मैनिपुलेशन इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कल्चर। आज के डिजिटल जमाने में भी मैनिपुलेशन हो रहा है। मोटिवेशनल वीडियोस, इन्फ्लुएंसर कल्चर, फेक रिलेशनशिप्स के जरिए। एग्जाम्पल्स, तुम खुद में प्रॉब्लम हो, टाइप टॉक्सिक पॉजिटिविटी। वायरल कपल्स जो पीछे से अब्यूसिव होते हैं। सेल्फ हेल्प गुरुज जो गिल्ट और शेम से प्रोडक्ट बेचते हैं। अटैचमेंट वाउंड प्लस मैनिपुलेशन। जिन लोगों को बचपन में असुरक्षित अटैचमेंट मिली होती है, वो जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। नया साइकोलॉजी एंगल। एंग्शियस अटैचमेंट इजीली गिल्ट ट्रैप में आ जाते हैं। अवॉइडेंट अटैचमेंट इमोशनली डिस्टेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से डरते हैं। इमोशनल हीलिंग की शुरुआत यहीं से हो सकती है। रिवर्स मैनिपुलेशन, जब विक्टिम खुद मैनिपुलेट करना सीख जाता है। एक समय के बाद कुछ लोग इतना टूट जाते हैं कि वे खुद भी दूसरों को मैनिपुलेट करने लगते हैं ताकि खुद को कमजोर न समझें। ये एक कड़वा सच है जो रेयरली कोई यूट्यूबर दिखाता है। आप इसे डार्क सर्वाइवल साइकोलॉजी के नाम से दे सकते हैं। जब कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट करता है, तो वह सिर्फ आपके जज्बातों से नहीं, आपके पूरे अस्तित्व से खेलता है। आपकी सोच, आत्मसम्मान और यहाँ तक कि आपकी पहचान से भी। ये एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे आपको खुद से ही दूर कर देता है। लेकिन जब आप जागरूक हो जाते हैं, जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, तब आप मैनिपुलेशन के जाल को तोड़ना शुरू करते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपकी भावनाएं आपकी अपनी हैं, कोई और उनका मालिक नहीं हो सकता। इसलिए अपने जज्बातों की जिम्मेदारी खुद लें। ना कहना सीखें, स्पष्ट सीमाएं बनाएं और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना सीखें। क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ा होता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। याद रखो, इमोशनल मैनिपुलेशन तभी तक चलता है जब तक आप खुद की शक्ति भूल जाते हो। अब वक्त है अपनी शक्ति को याद करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इस सच से जागरूक हो सकें। और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।